हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस 22 में। दोस्तों, इस समय हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल एनसीईआरटी पैटर्न की मैथमेटिक्स देख रहे हैं, जिसमें समांतर श्रेणी लेसन 5.1 है का क्वेश्चन देखेंगे हम 7वां, जो कि अपने आप में कुछ हद तक जटिल क्वेश्चन माना जाता है। जो बच्चे थोड़ा से कमज़ोर होते हैं उनके लिए यह क्वेश्चन एक चैलेंज बन जाता है, यानी कि लगा नहीं पाते हैं, वो सवाल को देखने के बाद ही घबरा जाते हैं कि ये सवाल कैसे हल होगी। साथ ही साथ जिनका थोड़ा से प्लस माइनस कमज़ोर होता है, मतलब माइनस प्लस का जो चिन्ह है अगर ये कमज़ोर है तो ये ऐसी सवालों को लगाने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, जितनी सवालें यहाँ पे दी गई हैं 7वें क्वेश्चन में आपके 5 टाइप से बनाए गए हैं, मतलब 5 सवालें यहाँ पे बनाई गई हैं। पांचों सवाल हम आपको बताएंगे बिल्कुल सिंपल मेथड में और आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक सब कुछ देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये an इज इक्वल -1 घाते n-1 इंटू n घाते 4। ठीक, तो इसी सवाल को हम पहले लगाते हैं। देखिए, इसमें आपका एक निर्देश दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। निर्देश में कहा गया है कि दी गई सीरीज की 4 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपसे पूछा, मतलब बताया गया है कि इसी के मतलब इसमें 4 पद आप हल कीजिए, निकालिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले सवाल को देखेंगे। ये देखिए, 4 पद हमको निकालना है, तो निकालने के लिए क्या होगा, हम पहले n के स्थान पे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे, चारों पद आपके निकल जाएंगे। बहुत आसान है। देखिए, a1, यहाँ हम पहला पद निकालेंगे, 1 लिखेंगे तो पहला पद निकलेगा। a1 इक्वल कितना हो गया, यहाँ पे देखिए -1 घाते n के स्थान पे हम 1 लिखेंगे, ये -1 हो गया। n के स्थान पे हम 1 लिखेंगे, घात कितना लगाएंगे, 4। ठीक है, पहला पद निकालने के लिए आप यहां से देखेंगे तो इसका यहां पे देखिए घटाएंगे भैया तो कितना मिलेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, 1 में से 1 घटेगा तो 0 बचेगा। उसके बाद देखिए 1 का घात 4 दिया गया है। हम जानते हैं कि 1 का चाहे जितनी भी बार मल्टीप्लाई क्यों ना किया जाए 1 के साथ में, तो वो 1 ही आता है। तो यहाँ पे आपका 1 का घाते 4 आएगा, तो उसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। और एक बात खास देखिए, किसी भी संख्या पे या किसी भी चर अचर कोई भी चीज हो, अगर उसका घात 0 लग गया है तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, उसका मान 1 हो जाता है। कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे लिखें के घात 0, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ऐसे अगर हम 5 के घाते 0 लिख देते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कोई भी संख्या पे अगर 0 लिखा हुआ है घात के रूप में तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे -1 भल भी है लेकिन इसकी घात कितना है, 0 है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। ये बगल में आपका 1 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका था, जिसमें से कि पहला पद अभी हमने निकाला है, 1 आया हुआ है। अभी हमको यहाँ पे सेकंड पद भी निकालना है, थर्ड पद भी निकालना है, फोर्थ पद भी निकालना है। तो ध्यान से देखते चलिए, सब कुछ समझ में आपके आ जाएगा। यहां से हम इसका सेकंड पद निकालेंगे। देखिए, जब हम सेकंड पद निकालेंगे तो हम n के स्थान पे 2 लेके चलेंगे। तो भैया यहाँ पे जब 2 लिखेंगे, यहाँ पे आप देखिए -1 का घात 2 -1, और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो इंटू के बाद n लगा हुआ है, n को हम 2 से मतलब n के स्थान पे भी हम 2 लिखेंगे, ये घात हम लिखेंगे कितना, 4। तो इस हिसाब से हम देखते हैं, पहले इसको घटाते जोड़ते हैं तो कितना आता है। देखिए, ये -1 है, यहाँ पे हम जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 घात बच जाएगा। यहाँ पे आप जब 2 का 4 घात लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आता कितना है, 16। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई होगा, यहां से आप देख सकते हैं 4 बार इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 16। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 16, सेकंड पद है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो -1 का घात 1 है, -1
घात 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कितना आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 16 है, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 16 एकन्ने 16, -16 इसका हो जाएगा आंसर। तो ये पहला पद हमने निकाला, ये सेकेंड पद हमने निकाला। अब हम निकालेंगे इसका थर्ड पद। ठीक है, इसी प्रकार से सभी सवालों को लगाना है इसमें। अगर आपको पहली सवाल आ जाती है तो बाकी सवालें आप निकाल सकते हैं सेम इसी विधि से। तो आप यहाँ पे देखेंगे हम निकालेंगे इसका थर्ड पद। तो हम जहाँ जहाँ n है वहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो भैया यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो -1 घाते 3 -1, यहाँ पे हम n के स्थान पे भी लिखेंगे 3। तो ये हो गया 3 घात 4। यहाँ पे हम देखेंगे तो -1 घाते 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे जब 3 का 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए ये बनेगा आपका 3 त्रिक का 9, ये बनेगा 3 त्रिक का 9। जब इनका मल्टीप्लाई आपस में किया जाएगा तो कितना आएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 81। अब आप देखिए -1 का घात 2 है। ठीक है, देखिए माइनस की घात यहाँ पे अगर -1 है या -2 है तो उस पे अगर घात आपका 2 आ जाता है या 4 आ जाता है या 8 आ जाता है, देखिए जैसे यहाँ पे घात 2 आ गया तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, -1 गुणे -1। भाई -1 घाते 2 दिया गया है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई 2 बार आपस में किया जाएगा। जब 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आप यहाँ से देखिए -1 गुणे -1, यानी कि माइनस से माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 1 एकन्ने 1, यानी कि इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो 1 आएगा। और यहाँ पे हो गया 81। जब इसको गुणा किया जाएगा तो 81 एकन्ने 81। तो ये आपका इस सीरीज का तीसरा वाला पद निकल गया है। ठीक है जी, अब हम यहां पे देख लेते हैं इसका चौथा पद। A4 लिखेंगे। जब हम A4 लिखेंगे तो जहां जहां पे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, मतलब जहां जहां n है वहां वहां पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ गया -1 घात 4 -1। यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 घात हो जाएगा 4। ठीक है, जहां जहां n है वहां पे हमने 4 लिख दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो -1 है हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे देखिए जब 4 का मल्टीप्लाई 4 बार किया जाएगा तो कितना होगा जी, आप यहाँ से करके देखेंगे 4 गुणे 4 इंटू इतना। यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो ये आपका 4 चौका 16 हो गया, यहाँ 4 चौका 16 हो गया। 16 16 में कितना होता है भैया, 256 होता है। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो के आ गया 256। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमने लिखा इसको कितना, 256। अब प्रश्न यहाँ पे आ गया है चैलेंजिंग आपके लिए कि -1 घाते 3 है, इसका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे आपको डिटेल में समझाते हैं। आप देखिए जब इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 बार, ठीक है, तब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -1 है। जब -1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप बताइए कि -1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। 1 एकन्ने 1 भाई 2 था तब तो ये माइनस माइनस लड़के आपस में प्लस हो गए, लेकिन जब तीसरा वाला आपका 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो वो कहाँ आएगा प्लस में, वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, इसके स्थान पे आ गया -1, ये हो गया 256। जब इनका मल्टीप्लाई आपस में किया गया तो ये आ गया -256। ठीक है, तो इस थीम से आपने देख लिया कि ये पहली सवाल आपकी हल हो गई है। ठीक है, अब जब ये हल हो गई है तो इसमें तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेम बिल्कुल जैसे हमने इसको सॉल्व किया हुआ है ऐसे ही यहाँ पे n के स्थान पे पहले आप 1 फिर 2 3 4 ऐसे लिख के इसको कैलकुलेट करते चले जाएंगे, चारों पद सभी के निकलते चले जाएंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि ये भी क्लास आपके निश्चित ही समझ में आ गई होगी।